के अंतर्गत अपन बात करते हैं अनुपात विश्लेषण की। अनुपात विश्लेषण में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। एक क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आया हूं पुनः, आप देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। सुयस लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार है। द बैलेंस शीट ऑफ द सुयस लिमिटेड इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट ऑफ द सुयस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015, पर्टिकुलर्स करंट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स के अंदर है आपका पेडअप कैपिटल, पेडअप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस है 25 लाख रुपए के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिखा रहा मुझे 2 लाख रुपए का, तो दोनों मिला के हो गए 27 लाख रुपए। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, लंबे टाइम के लिए लिया गया ऋण है। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास शो हो रही है ए में शॉर्ट टर्म बोराइंग यानी सिक्योर्ड लोन है ये भी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये लिया गया है, सिक्योर्ड लोन है। ट्रेड पेबल्स 10 लाख रुपए, अदर्स करंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपए, टोटल है 1,15,00,000 रुपए। अगर मैं असेट साइड की तरफ देखता हूं तो असेट्स मुझे दिखती है करंट, नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स के अंदर 40 लाख रुपए हैं। करंट असेट के अंतर्गत आपको देखिए ए में करंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए का, इन्वेंट्री है 40 लाख रुपए का, ट्रेड रिसेबल्स है 30 लाख रुपए के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1 लाख रुपए का। अदर्स करंट असेट्स है जिसमें आपने बताया कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स नॉट रिटर्न ऑफ, ये मिसलेनियस खर्चे हैं जिन्हें हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया है, ये है 2 लाख रुपए के। द क्वेश्चन इज दैट वर्ष में लाभानी खाते में से 5 लाख रुपए सामान्य संचय में स्थानांतरित किया गया है। 5 लाख रुपए P&L अकाउंट से, P&L का जो प्रॉफिट है उससे हमने जनरल रिजर्व में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किया है। ब्याज की लागत रुपए 5 लाख है, कर की दर 30% है, आपको गणना करनी है। करंट रेशियो चालू अनुपात रेशियो, ऋण समता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो, और ब्याज व्याप्ति रेशियो यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द एडिशनल इंफॉर्मेशन, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश आल्सो। द एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपीज वाज द ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर। Second is the interest cost amounted rupees 5 lakh rupees, and the tax rate at the rate of the 30%. You are required to calculate the current ratio, debt equity ratio, and interest coverage ratio. The solution is that. हम इसका इस प्रकार हम सॉल्यूशन करेंगे। आप देखिए सबसे पहले आपको करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, CA अपॉन CL। CA मतलब करंट असेट्स, CL मतलब करंट लायबिलिटीज। मैं जाता हूं वापस बैलेंस शीट के अंदर, मुझे दिख रहा है करंट असेट करंट लायबिलिटीज कितनी है। आप देखिए अपनी बैलेंस शीट में वापस उल्टा करके देखिए, आपको मिलेगा देखने के लिए। करंट लायबिलिटीज के अंदर मेरे पास दिख रहा है, मुझे क्या क्या दिखा है करंट लायबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म बोराइंग, टैक्स पेबल और अदर्स करंट लायबिलिटीज। ये 33 लाख रुपए की मुझे करंट लायबिलिटी देखनी है, लेकिन करंट असेट उससे पहले मैं देख लूं। इन्वेंट्री 2 लाख रुपए, नहीं करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए, इन्वेंट्री 40 लाख रुपए, ट्रेड रिसेबल 30 लाख रुपए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख रुपए। आप इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है देखिए। इन्वेंट्री से स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो आपका जोड़ना नहीं होता है, करंट में हो चाहे कोई शेयर का हो, इन्वेस्टमेंट आपको जोड़ना नहीं होगा। तो स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक है 40 लाख रुपए का स्टॉक हो गया। डेटर्स आपके पास कितना हो गया, ट्रेड रिसेबल को हम डेटर से बोलते हैं, 30 लाख रुपए का हो गया है। कैश इन हैंड कितना, 1 लाख रुपए है। और जो आपको दिख रहा है हमको क्या, miscellaneous not written off, miscellaneous expenditure is not a current liabilities। मैं आपको वापस पुनः निवेदन करूं कि ये जो करंट ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इसने ये कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट तत्काल इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए हम किसको हम करंट असेट्स मान सकते हैं। तो हमने 2 लाख रुपए को भी करंट असेट्स मान लिया। तो मैंने जोड़ लिया सबको, 40, 30, 1 और 2, 73 लाख रुपए मैंने जोड़ लिया है। तो करंट असेट्स हो गई 73 लाख रुपए अपॉन करंट लायबिलिटीज कितनी बताई थी मैंने, 33 लाख रुपए। तो इनको मैं काटता हूं, इनको मैं सोल्यूशन करता हूं, तो मेरे सामने निकल के आता है 2.21 अनुपात 1।
तो करंट रेशियो इज 2.21:1 है। चलिए आगे बात करते हैं हम डेब्ट्स इक्विटी रेशियो। डेब्ट्स इक्विटी रेशियो का सूत्र क्या होता है? टोटल डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, टोटल डेब्ट्स देखिए आप कितना है, देखिए बताओ कितना है। मेरे को दिख रहा है कि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर मुझे टोटल डेब्ट दिख रहा है, मेरे सामने बैलेंस शीट है, आप पीछे ले लीजिए। ये सिक्योर्ड लोन दिख रहा है मुझे टोटल डेब्ट में 30 लाख रुपए का, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिख रहा है 20 लाख रुपए का, ट्रेड पेबल दिख रहा है 10 लाख का, और अदर्स करंट लायबिलिटी दिख रही है मुझे 3 लाख रुपए की। तो कुल मिलाकर 30 + 33 यानी 63 लाख रुपए मुझे क्या दिख रहा है? टोटल डेब्ट्स दिख रहा है। अब बात करता हूं मैं शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड में मुझे कितना दिख रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख रुपए की, और जनरल रिजर्व दिख रहा है 25 लाख रुपए का, P&L अकाउंट दिख रहा है मुझे 2 लाख रुपए का। लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ को में से घटाना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर है जिसे दिखाई नहीं, वास्तव में है नहीं ये पैसा, इसको रिटर्न ऑफ करना था। तो आपकी टोटल डेब्ट्स हो गया 63 लाख रुपया। टोटल डेब्ट्स कितना हुआ? टोटल डेब्ट्स तो 63 लाख रुपए हो गया था। और जो आपको दिख रहा था, मैं देखो इक्विटी शेयर होल्डर फंड दिखा रहा था। शेयर होल्डर फंड कितना हो गया मेरे पास? 25 लाख रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है 2 लाख रुपए है, लेकिन 2 लाख रुपए मुझे रिटर्न ऑफ करना है। तो 25 50 लाख रुपए मेरे पास क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड। तो कितना हुआ टोटल डेब्ट्स? कितना मेरे पास? 63 लाख रुपया अपॉन 50 लाख रुपया, यानी 1.26:1 आपके सामने डेब्ट इक्विटी रेशियो निकलकर आ जाता है। अगर मैं बात करता हूं डेब्ट इक्विटी रेशियो ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स के बारे में, तो लॉन्ग टर्म्स डेब्ट कितना मेरे पास? 30 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म्स है। देखिए आप नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपके पास होगा 30 लाख रुपए का, और शेयर होल्डर फंड तो मेरे पास आपको पता ही है 50 लाख रुपए का है। तो 0.6:1 का मेरे सामने डेब्ट इक्विटी रेशियो निकलकर आ जाता है। अब बात करते हैं अपन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला क्या है? नॉट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट चार्ज। मेरे को सबसे पहले देखना है मेरे पास प्रॉफिट कितना था। देखिए मेरे पास प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का। उसके बाद मैंने देखा कि वर्ष में लाभ हानि खाते में कितना संचय कर दिया, ट्रांसफर फ्रॉम द जनरल रिजर्व कितना किया? 5 लाख रुपए। यानी कि बिफोर जाना है मुझे, बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स जाना है, तो इसको मैं जोड़ दूंगा। 5 लाख रुपए को मैंने जोड़ दिया है, कितना हो गया? 7 लाख रुपए। अब टैक्स की बात भी करेंगे, टैक्स भी जोड़ना है। टैक्स कितनी रेट है? 30% की दर है। तो देखिए 7 लाख रुपए इक्वल टू 70 लाख, 70%, तो 100% कितना होगा? तो 7 लाख अपॉन 70 इंटू 100, तो कुल मिला के 10 लाख रुपए मेरे पास आ गया। अब और आपको सामने दे रखा था उसने इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट का 5 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट को मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो मेरे सामने क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू 15 लाख रुपए। अगर मैं इसको वापस से कैलकुलेट करना चाहता हूं दूसरे तरीके से, क्या मैंने सही निकाला है, तो देखिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे लिखना होगा 15 लाख रुपए मेरे पास। कितना लाख रुपए? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख रुपए है। इसमें से मुझे कितना घटाना था? ब्याज का 5 लाख। 5 लाख मैंने घटा दिया। अब कितना बच गया बताइए मुझे? कितना बच गया मेरे पास? 10 लाख बच गया। अब 10 लाख रुपए मैंने कहा टैक्स एट द रेट है, तो 10 लाख का टैक्स रेट 30% कितना होगा? 3 लाख रुपए। और उसके बाद मैंने 5 लाख रुपए क्या कर दिया? ट्रांसफर रिजर्व कर दिया, जनरल रिजर्व में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे सामने बैलेंस P&L अकाउंट का वापस आ गया कितना? 2 लाख रुपए। तो मैंने ये सवाल बिल्कुल सही किया है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना? 15 लाख। इंटरेस्ट चार्ज है कितना? 5 लाख। तो 5 दिए 15, तो 3 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलकर आ जाता है। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि आपको किस तरह सॉल्व आउट करना है। थोड़ी थोड़ी जो अपन सीख रहे थे एग्जांपल्स के माध्यम से या छोटे छोटे रेशियोज सीख रहे थे, वो रेशियोज एक साथ
बड़े तरीके से पूछे जाएंगे और ये एक परफेक्ट सवाल है जो आपको बताता है कि आपको किस प्रकार अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करनी है। आज के लिए इतना ही काफी। मैं डॉक्टर विजय कुमार, थैंक यू वेरी मच।